अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथ में एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4, 3, 1 to 4 क्वेश्चन तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं मेरे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे 5th क्वेश्चन और उसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखा हुआ परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इंडिकेटेड ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप देखें जो उन्होंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है ऑपरेशन 4 तरह के होते हैं। इसके अंदर दमास रूल आपने पढ़ा होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है पहले कि इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन दिया गया आपको, और फिर आपने उसको सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंगली। तो पहला क्वेश्चन है 15 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3y माइनस 2x। अब जो बच्चे उर्दू मीडियम है उनके लिए कि ये देखें एक वैल्यू ये है बटे में दी गई, यानी कि फ्रैक्शन में, इंग्लिश में से कहेंगे फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है आपको। बटे को कहा जाता है फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। 15 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y, एक फ्रैक्शन ये है, दूसरी फ्रैक्शन ये है 4 डिवाइड बाई 3y माइनस 2x। और दरमियान में इनके जो साइन है, यानी कि ये इंडिकेटेड ऑपरेशन है कि आपने इंडिकेट करना है यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन दिया गया। यहाँ पे आपको माइनस दिया गया, कई क्वेश्चन में आपको प्लस दिया गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में माइनस में और प्लस में आपके पास ऑपरेशन दिया गया है, आपने उसको परफॉर्म करना है और सिंप्लीफाई करना है। जब भी किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, यानी कि फ्रैक्शन हो इस तरह से, दरमियान में माइनस या प्लस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो तब एलसीएम नहीं लिया जाता, डिवीजन का साइन हो तब एलसीएम नहीं लिया जाता। लेकिन अगर माइनस हो या प्लस हो तो अब ये फ्रैक्शन में है, तो इससे क्या जाहिर है कि यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। जैसे कि अगर आप देखें 1 डिवाइड बाई 2 प्लस या माइनस 1 डिवाइड बाई 3 हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में लेंगे ना 2 और 3 का। 2, 3, जब इसका हम एलसीएम लेंगे 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आएगा। अगले स्टेप में हम 1 पहले है, 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर आ गया 6, तो हमारे पास एलसीएम आया 6। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी एलसीएम लेना है, लेकिन क्योंकि ये अलजेब्रा के क्वेश्चन है तो इसमें आपके पास वेरिएबल्स हैं जैसे कि एक्स और वाई। लेना हमने इन क्वेश्चन में भी एलसीएम ही है, जैसे कि हम इस तरह के सिंपल क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम उसी सूरत में लिया जाएगा यहाँ अगर तो फ्रैक्शन के दरमियान में या माइनस होगा या प्लस का साइन होगा, अदरवाइज एलसीएम तो नहीं लिया जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता या यहाँ पे डिवाइड का साइन होता, डिवीजन का साइन, तो तब तो एलसीएम नहीं लिया जाता। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 15 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y माइनस एज इट इज़ लिख दिया 4। अगर आप गौर करें कि यहाँ पे जो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली टर्म होती है उसे कहा जाता है नोमिनेटर, जो नीचे वाली टर्म होती है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3y, x की वैल्यू पहले दी गई है, y की वैल्यू बाद में दी गई है, लेकिन इस डिनोमिनेटर में y पहले है और x बाद में है। तो हमने सिंपली इनकी अरेंजमेंट सही करनी है, इनकी तरतीब सही करनी है, इस हिसाब से इसको अरेंज करना है। पहले x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पहले लिखेंगे तो 2x के साथ माइनस है तो माइनस के साथ ही 2x लिखा जाएगा, और 3y के साथ कोई भी साइन नहीं है, और जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो हम लिखेंगे प्लस 3y। अब इसी तरीके से अगर देखा जाए, अभी तरतीब तो हमने ठीक कर ली है, x की वैल्यू को लिख लिया पहले और y को बाद में लिख लिया, लेकिन यहाँ पे साइन देखें डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे 2x के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि प्लस का साइन है, यहाँ पे 2x का माइनस का साइन है। और अगर किसी भी वैल्यू के स्टार्ट में इस तरीके से माइनस आ जाए तो हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3y एज इट इज़ आएगा, ये वाला माइनस भी अभी एज इट इज़ ही आएगा। 4 डिवाइड बाई ये माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 2x रह जाएगा, यानी कि पहले 2x के साथ माइनस का साइन था, जब माइनस को कॉमन ले लिया तो 2x के साथ प्लस का साइन रह हो गया, और उसको प्लस के साइन को शो करें या ना करें,
प्लस का साइन शो करना ज़रूरी नहीं होता अगर स्टार्टिंग वाली वैल्यू में। अब यहाँ पे ये प्लस था, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी वैल्यूज चेंज होंगी, तो जो +3y है वो -3y हो जाएगा और ब्रैकेट बंद। वैसे भी आप जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये रूल क्या है कि ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2x हो जाएगा और इस माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज होकर +3y हो जाएगा, यानी कि इसको दोबारा से ओपन करने से यही इसकी फॉर्म आ जाएगी। हमने माइनस कॉमन लिया तो 2x - 3y 2x - 3y सेम हो गया। 15 / 2x - 3y, ये माइनस और माइनस को हम करेंगे मल्टीप्लाई, और जब भी माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये देखिए माइनस साइन और माइनस साइन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस का साइन आ गया। 4 / 2x - 3y। अब आप देखें कि 2x - 3y 2x - 3y सेम है और ये अब फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इनका हम लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये 2x - 3y या 2x - 3y ना होता, इसकी जगह कोई सिंपल सी वैल्यू होती और दोनों सेम होती, यहाँ पे भी अगर 5 होता और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 5 होता, तो दोनों का एलसीएम लेने का ये तरीका था कि 5 को लिखते इस तरीके से और 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास एलसीएम तो एक ही आता ना। कहने का मकसद ये है, अगर डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज सेम हों, जैसे कि मैंने फ़र्ज़ किया कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ अगर 5 होती तो हमारे पास ये एक बार लिखा जाता 5 एलसीएम लेने के बाद। इसी तरीके से ये दोनों क्योंकि सेम हैं तो इनको एक दफ़ा यहाँ पे लिखा जाएगा 2x - 3y। इन दोनों का एलसीएम लेने से एक दफ़ा 2x - 3y आ जाएगा। अब जो भी आपका एलसीएम आया है उसको आपने दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लेना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है दोनों फ्रैक्शन के साथ। 2x - 3y यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 2x - 3y यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। जब हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2x - 3y 2x - 3y आपस में कट आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास रह गया 15 प्लस 2x - 3y 2x - 3y यहाँ पे कट हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गए और यहाँ पे सिर्फ रह गया 4। 15 + 4 19 2x - 3y एज इट इज़ लिखा गया। ये हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये जो भी एलसीएम आया है मैंने इसको दोनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई किया है। आप ये ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे साथ करें, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि वैसे यहाँ पे आप सपोज करके यहाँ मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप लिख के नहीं करना चाहते मल्टीप्लाई, मैंने इसको ईजी करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोनों साइड पे लिख दिया है, क्योंकि एलसीएम का रूल ही ये है कि जो भी एलसीएम आता है उसको सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यूज़ कट रही होती हैं उन्हें काट देते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 + 2x / 1 - 2x -1 - 2x / 1 + 2x। अब देखा जाए तरतीब तो इनकी सही है, यानी कि यहाँ पे भी 1 यहाँ पे 1, उसके बाद फिर वैल्यू x की, यहाँ पे भी x की वैल्यू है। अब हम इनका लेंगे एलसीएम डायरेक्ट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे साइन का फ़र्क है, ये 1 - 2x है और ये 1 + 2x है, तो यहाँ पे भी जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में साइन को सेम करने के लिए माइनस कॉमन लिया था, तो साइन देखें यहाँ पे साइन चेंज था ना, 2x - 3y और -2x + 3y, तो यहाँ पे साइन चेंज इसके जैसा साइन करने के लिए y का हमने माइनस कॉमन लिया था तो -3y हो गया था। तो यहाँ पर भी आप माइनस कॉमन लेके साइन चेंज कर दें, लेकिन याद रखें हम यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इस टर्म में भी 1 के साथ प्लस है और यहाँ पे भी 1 के साथ प्लस है। माइनस कॉमन उस सूरत में हम लेते अगर 1 के साथ माइनस होता, यहाँ पे देखें शुरू में ही माइनस था, उसी माइनस को हमने कॉमन ले लिया था। इसके साथ तो माइनस है ही नहीं जिसे हम कॉमन लें, इनके शुरू में माइनस नहीं है, इसलिए हम कॉमन नहीं लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ कि कोई इस वैल्यू की जगह सपोज करूँ यहाँ पे है 1 / 3 माइनस और सेकंड वैल्यू है 1 / 2। अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 × 2 का एलसीएम 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज़ आएगा अगले स्टेप में, 2 1 ज़ा 2, तो 3 2 ज़ा 6,
यानी दोनों ही एलसीएम आएंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टर्म्स ही डिफरेंट हैं। 1 - 2x अलग है, 1 + 2x अलग है। हमको इसको इकट्ठा एक दफ़ा नहीं लिख सकते, ये 2 दफ़ा ही लिखा जाएगा एलसीएम में। अब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1 - 2x और दूसरा एलसीएम आएगा 1 + 2x। क्यों दोनों आए हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, दोनों सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? कि दोनों के साइन में फ़र्क है। यहाँ पे -2x है, यहाँ पे +2x है। और इसका हम साइन सेम कर भी नहीं सकते क्योंकि इसके स्टार्टिंग में माइनस नहीं है। अगर तो स्टार्टिंग में माइनस होता तो हम माइनस लेकर कॉमन लेके इसका साइन चेंज कर लेते। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करें, इसको इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करें। जब मैं यहाँ पे इस साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी इसको 1 - 2x मल्टीप्लाई बाय 1 + 2x और इस एलसीएम को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करूँगी 1 - 2x 1 + 2x, तो क्या होगा 1 - 2x 1 - 2x से कट जाएगा। बाकी क्या बचेगा 1 + 2x 1 + 2x 1 + 2x 2 टाइम्स 1 + 2x, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। माइनस यहाँ पे 1 + 2x 1 + 2x कैंसिल आउट हो गए। 1 - 2x 1 - 2x बच गया। 1 - 2x 1 - 2x ये हमारे पास बच गया। इसको ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है कि ये पहली वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। जब पहली वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 + 2x, यानी कि ये वाला 1 मैंने इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर अब इस 1 को तो हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हम इस +2x को 1 + 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब आ गया माइनस, उसके बाद यही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। 1 को पहले इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 - 2x, फिर इस -2x को -2x को 1 - 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने सारे मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये देखिए 1 - 2x 1 + 2x ये दोनों सेम है लेकिन इनके साइन ऑपोजिट है। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, नेक्स्ट पेज पे देखें, a - b a + b, दोनों वैल्यू सेम हो लेकिन एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो ये फार्मूला होता है a² - b², यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर दरमियान में माइनस लेके सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 1² माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 2x²। या अगर आपने यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना तो आप सिंपली जैसे हमने ऊपर दो ब्रैकेट्स को फार्मूला आप अप्लाई नहीं अगर करना चाहते तो आप सिंपली इसको जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया वैसे कर सकते हैं। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ ऑपोजिट साइंस के साथ ही मैंने यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 ज़र 1, प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया 1 2x हो गया, प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x²। 2 2 ज़ा 4x और x दोनों की पावर 1 थी और मल्टीप्लिकेशन में जो वेरिएबल होता है उनकी पावर प्लस हो जाती है। 2x 1 था 2x 1 था तो हमने 1² लिख दिया, माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस 2x, माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 2 ज़ा 4x²। और ये हमारे पास हो गया 1 1 ज़र 1 माइनस 2 2 ज़ा 4x²। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 1 2x प्लस 4x प्लस 4x² एज इट इज़ आ गया, माइनस 1 माइनस माइनस साइन तो माइनस के आएगा लेकिन इनको हम प्लस करेंगे 4x प्लस यहाँ पे 4x² एज इट आ गया, 1 माइनस 4x² एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट खोल के सारे साइंस अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। 1 प्लस 4x प्लस 4x² माइनस 1
ये माइनस है तो इसकी वजह से ये +4x हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये -4x², ब्रैकेट हमने खोल ली, 1 - 4x²। अब देखें +1 - 1 कैंसिल हो गए, +4x² - 4x² ये भी कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ऊपर बचा है 4x + 4x, एक ये और एक ये, डिवाइड बाई 1 - 4x²। 4x मिला के आपके पास हो गए 8x डिवाइड बाई 1 - 4x²। अब आप कहेंगे कि इन दोनों को आपने x² क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। अगर मल्टीप्लाई होते तो जो हमारे पास वेरिएबल है उसके पार्ट्स को हम प्लस करते, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एडिशन हो रही है इसलिए 4x 8x। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन ही बस सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका पार्ट नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।